एवरीवन, अपन स्टार्ट करेंगे आज कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ लाइनें लिख के लाया हूँ। ये बहुत दिन तक, जितना दिन मैं प्रिपरेशन के टाइम में रहा, जब मैं तैयारी करता था, तो उस टाइम पे बहुत दिनों तक, इवन अभी भी कुछ दिनों तक ये लगा था मेरा डीपी। मैं फेसबुक और इंस्टा तो चलाता नहीं था उस टाइम पे, तो मैं जो टेलीग्राम मैं सजेस्ट करता हूँ आप लोग भी कुछ दिनों के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम बंद ही कर दो तो ज़्यादा बेहतर है। मिल जाएगा, बहुत टाइम मिलेगा। सिलेक्शन लेके करोगे या फिर सिलेक्शन बिना लिए, अब आपके ऊपर है फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज करना। लेकिन मैं बताता हूँ टेलीग्राम वगैरह पर मैं एक्टिव था, तो टेलीग्राम पर यही मेरा डीपी लगा रहता था। पढ़ के मैं बता रहा हूँ, पढ़ लो, वरना कल मामा जी का फ़ोन आएगा तो क्या जवाब दोगे। अब मामा जी के जगह पर आप फूफा जी, बुआ जी, मामी जी या चाचा जी, मम्मी पापा थोड़ा कम पूछते हैं, लेकिन अदर लोग बहुत पूछते हैं, तो उनका जवाब आप कैसे दोगे ये आपके ऊपर है। अब ये जवाब उनको ये तो दोगे नहीं कि मामा नहीं हुआ, ये नहीं हो पा रहा है, तो आप जिस किसी का भी फ़ोन आता है, जिस किसी रिलेटिव का भी फ़ोन आता है आपके पास, उसको आप किस तरीक़ा से रिप्लाई देना चाहते हो ये आपके ऊपर है। अपना रिजल्ट दिखा के या फिर अपना फेलियर दिखा के। तो आप पढ़ो अच्छे से, पढ़ के सिलेक्शन लो, और इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और जो बच्चा मेहनत कर रहा है वो सफल हो रहा है, जो नहीं कर रहे हैं सिर्फ रो रहे हैं किस्मत के ऊपर, या फिर कोई ना कोई एक्सक्यूज निकाल कर कि इस वजह से मैं नहीं कर पाया, इस वजह से नहीं कर पाया। तो वजह लोग नहीं सुनते, दुनिया सिर्फ रिजल्ट देखती है, वो आपके रीजंस देखने नहीं आते। आप कम पढ़ के भी रिजल्ट निकाल लोगे ना, तो लोग सोचेंगे आप बहुत मेहनती हो। कोई 18 घंटा पढ़ रहा है, नहीं आ रहा है, तो लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया सिर्फ रिजल्ट देखती है। तो आपको अपना फोकस बिल्कुल नहीं डिस्ट्रैक्ट होने देना है, एकदम फोकस्ड रहो पढ़ाई पर। दिसंबर में एग्जाम है सीजीएल का एग्जाम दिसंबर में है। सीजीएल 22 नवंबर में आपका सीपीओ का एग्जाम है। आने वाले टाइम में सीएचएसएल का पेपर होगा, फिर एमटीएस का पेपर होगा। तो पेपर लगातार है अगले 8-9 महीने। अब आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से इस पेपर में अपीयर होते हो, कितना पढ़ के अपीयर होते हो, और कौन से पोस्ट के लिए आप सेलेक्ट होते हो। अच्छे से मेहनत करो। हम भी अभी क्लासेस ले रहे हैं, तो मैं क्लासेस पहले लाइव लेता था, तो मैं एक चीज़ नोटिस किया कि लाइव में 1.5 घंटे, 1 घंटे 20 मिनट, 1 घंटे 15 मिनट ऐसे क्लासेस ले रहा था, और उतने देर में मैं सिखा पा रहा था सिर्फ 8 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस। मैं और भी जगह नोटिस करता हूँ कि देखता हूँ मेंस का पेपर का सॉल्यूशन लोग 10-10 लेक्चर, 12-12 लेक्चर में कर रहे हैं। मतलब जो जिसको 3 घंटे 4 घंटे में किया जा सकता है, उसको 15 घंटे 18 घंटे में पढ़ाया जा रहा है। तो आप अपने समय को समझो कि आपका समय कितना कीमती है। मैं सिर्फ 1-1.25 घंटा देखा और बोला नहीं, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर आप लोगों को दूंगा। क्यों? जो कंटेंट को मैं 10 क्वेश्चंस कराने में जो 1.5 घंटा ले रहा था, लाइव में किसी का कोई चैट पर मैसेज आ गया तो मैं उसका रिप्लाई देने में टाइम वेस्ट जो कर रहा था, वो देख रहा हूँ कि उससे ज़्यादा क्वेश्चंस मैं 40 मिनट 45 मिनट में आपको 15 क्वेश्चंस 14 क्वेश्चन सिखाता हूँ, और वहाँ पे 1.5 घंटे में भी आपको 8 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चन सिखा पाता था। तो सोचो कि वो 1.5 घंटा का कॉन्टेंट कितना कम है, कितना कम हेल्पफुल भी है, और यहाँ 45 मिनट में आप कितना ज़्यादा सीख रहे हो। तो आप अपने टाइम को समझो, टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करो। अगर आप सही जगह टाइम को यूटिलाइज करोगे तो आपका रिजल्ट जरूर आएगा। कोई रोक ही नहीं सकता। कोई कैसे रोक सकता है? ऊपर वाला भी देख रहा है, कभी नाइंसाफ़ी नहीं करता है। तो मेहनत करते रहना है। आ जाओ, अपना कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल भी इधर उधर नहीं डिस्ट्रैक्ट होना है, अच्छे से पढ़ो। आज आपको पता चलेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को वर्बली कैसे सॉल्व करते हैं। आप बहुत ही तरीके से पढ़े होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस टीचर से भी पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपाउंड इंटरेस्ट अभी तक जैसे भी पढ़े हो, लेकिन आज के बाद जो कॉन्फिडेंस और जो टाइम रिड्यूस होगा, दोनों, वो कभी नहीं हुआ होगा। एक चीज़ मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो आओ मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें। पहला चीज़ जो है वो है कि कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व करने के 5-6 मेथड्स होते हैं। 5-6 मेथड्स होते हैं। कोई रेशियो मेथड से सॉल्व करेगा, कोई फॉर्मूला से सॉल्व करेगा, कोई किसी और तरीके से, कोई किसी और तरीके से। अब आपको कैसे सॉल्व करना है? तो आपको सॉल्व करना है डेटा देख के, कि जो क्वेश्चन में डेटा है
उस डेटा पर किस तरीके से जाने में ज़्यादा फायदा रहेगा। मैं आपको ये सब क्वेश्चंस के माध्यम से सिखाऊंगा और मैं आपको क्वेश्चंस को कैसे वर्बली करते हैं सेकेंडों में ये चीज़ें सिखाऊंगा। तो देखो, आप पहले क्वेश्चंस को देखो, आगे समझना शुरू कर दोगे जो मैं बताना चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, देखो। ए सम ऑफ RS 18,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 16 मंथ्स एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, व्हाट इज परसेंटेज गेन एट। अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है SSC CPO में आया हुआ क्वेश्चन है। 3-4 टाइप के बच्चे होंगे जो अच्छे से पढ़े होंगे। उनमें क्या होगा, कुछ लोग इसको सॉल्व करेंगे 1 मिनट में, ये जो अच्छे बच्चे होंगे 1 मिनट में करेंगे, कुछ लोग इसको 2 मिनट में करेंगे, कुछ लोग इसको और ज्यादा टाइम लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट इतना ज्यादा कैलकुलेटिव और इतना ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है कि आप कम टाइम में सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि मैं आपको बताऊंगा तरीके जिससे आप 30 सेकेंड 15 सेकेंड में क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। अब आपको एक बात, बेसिक बात पता है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो सक्सेसिव ग्रोथ होता है। आपको पहले ही बताया था कि जो SI होता है वो AP में चलता है, मतलब उसका डिफरेंस सेम होता है, और जो CI होता है वो GP में चलता है। मैं कभी इसके ऊपर मैराथन क्लास प्लान कर दूंगा कि कैसे क्या SI में और GP, SI और AP में क्या रिलेशन है और किस तरीके से वो आगे जाता है, CI में और GP में क्या रिलेशन है और किस तरीके से क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। लेकिन अभी हम लोग SI CI पे मैराथन प्लान कुछ दिन बाद करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का मैराथन हम लोग संडे को प्लान किए हैं, उस दिन मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री को सेकेंडों में कैसे सॉल्व करें सिखाऊंगा। अब देखो, आपको पता है कि CI GP में चलता है। GP का मतलब क्या है कि इसका ग्रोथ सक्सेसिव होगा, सेम रेशियो में हर बार बढ़ेगा। अगर पहली बार 11/10 से बढ़ा तो अगली साल भी 11/10 से बढ़ेगा, उसके अगली साल भी 11/10 से बढ़ेगा। या फिर आप बोलोगे कि 2 सक्सेसिव ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि मैं बोला एक बार X% से इंक्रीज किया और दूसरी बार Y% से इंक्रीज किया। आपको 3% कि अगर मैं बोलूं एक Z% से इंक्रीज किया गया तो आपको फॉर्मूला नहीं याद करना है, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है और इसी को अप्लाई करना है हर जगह। अब ये X% और Y% का मतलब क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको पता है कि अगर इन दोनों को मर्ज करूं तो जो इनका इफेक्टिव ग्रोथ होगा, इफेक्टिव परसेंटेज ग्रोथ होगा, वो ये होगा X + Y + XY/100। ये अब आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि व्हाट इज द परसेंटेज गेन। परसेंटेज गेन पूछा गया है, तो आपको इस डेटा से कोई फर्क नहीं पड़ता, उस 18,000 से कोई फर्क ही नहीं पड़ता वो 18,000 रहे ना रहे। वो सिर्फ इसलिए दिया गया है कि आप उसके चक्कर में सॉल्व करना शुरू करो और फंस जाओ और 1.5-2 मिनट बर्बाद कर दो। अब आपको सिंपली सॉल्व कैसे करना है, 8% के हिसाब से 16 महीने के लिए हाफ ईयरली, बस ये 3 चीज देखना था। हाफ ईयरली है तो हर 6-6 महीने का बनेगा, 6 महीने का एक बना, टोटल 16 महीना है तो एक 6 महीना, एक 6 महीना और एक 4 महीने का 3 ग्रोथ के लिए परसेंटेज बनेगा। पहले 6 महीने में कितना का ग्रोथ होगा, तो 12 महीने में 8% का ग्रोथ है तो 6 महीने में 4%, अगले 6 महीने में 4% और अगले 4 महीने में क्या होगा, तो देख लो 12 महीने में 8 है, 12 महीने में 8 है तो 4 महीने में क्या होगा 8/3। अब आपको बस यही काम करना है कि इन तीनों परसेंटेज को मर्ज करके एक बना देना है, तीनों परसेंटेज को मर्ज करके एक बना देना है। फॉर्मूला आपको याद है, फटाफट करना शुरू करो कि X + Y 4×4 8, X × I 4×4 16/100, तो 8.16 यहां से आया, 8.16% आया। अब इसको ऐड करोगे तो 8/3 को मैं 2.66 लिख सकता हूं, हाँ, तो इसको और इसको मर्ज करना है। मैं क्या किया, 8.16 + 8/3 को मर्ज किया तो 2.66 होगा। तो ये क्या हुआ, X + Y क्या आया मेरे भाई, 6 6 12, 6 1 7 1 8 और 8 2 10। अब क्या होगा 8.16 × 8/3/100, तो कर लो, देखो कितना आएगा /100। कैलकुलेशन किया, 27 दिया 81, 3 दूना 6, 8 से मल्टीप्लाई किया 8 दूना 16, 27 8 216 और 1 217, 0.2186 आया। ये जीरो चला गया, पहले से 1% यहाँ था, तो 0.2176 जब आप ऐड करोगे
तो आपको अप्रोक्सीमेटली क्या मिल रहा है, 11 पॉइंट समथिंग, और आपसे अप्रोक्स में ही आंसर पूछा गया है, तो 11% आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप इस कैलकुलेशन को करोगे तो आप 30 सेकंड के अंदर कर लोगे। मैं अभी आपको समझाया हूं तब जाके इतना स्लो किया हूं, नहीं तो इन दोनों को सॉल्व करना तो 1 सेकंड का भी काम नहीं है। 4 4 8 प्लस 4 4 16 8.16, फिर इन दोनों को ऐड करके ये काम भी आसान है। जो थोड़ा सा काम करना था जहां पे, वो 8.16 इंटू 8/3 करके ये निकालना, बस इतना देर का ही आपका काम था। आओ आगे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो तो आप ज्यादा अच्छे से समझोगे। आप 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। सम ऑफ RS 12,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 15 मंथ एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, व्हाट इज द परसेंटेज गेन एट द एंड ऑफ 15 मंथ। अब क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस जो नए बच्चे होंगे जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आता, वो 2-2.5-3 मिनट में करेंगे, या फिर वो पहले पढ़े होंगे किसी भी तरीके से और वो टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। तो आपको समय को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, वैसे ही सॉल्व कर देना है। 15 मंथ के लिए है, 10% पर एनम से है, हाफ ईयरली है। 15 मंथ के लिए है तो एक 6 मंथ, एक 6 मंथ, एक 3 मंथ, यही लगेगा ना। 6 मंथ में क्या चलेगा, 5%, अगले 6 मंथ में क्या चलेगा, 5%। तो दो 5% को मैं मर्ज करूंगा तो क्या आएगा, 10.25%। अब क्या आपको करना है, एक आपका क्या है, 3 मंथ का है, तो 12 महीने में 10% का इंक्रीज है, तो 3 महीने में कितने परसेंट का इंक्रीज होगा, 2.5%। तो आप पहले 6 महीने में आप 10.25% का इंक्रीज पाए हो। अब आपको और 2.5% मर्ज करना है, मर्ज करो, इसमें 2.5 ऐड करोगे तो क्या आया, 12.75। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर दो, आसानी से हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। 25 का पढ़ा याद है ना, 25 हाँ 625, और 25 से कम 25, ये था यहाँ पे, ये आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। यहाँ कुछ गलती हुआ है क्या, 2.5 एक और डेसिमल था, टोटल 5 डेसिमल, तो 0.25 आ जाएगा। देखो यहाँ पे 2 डेसिमल, एक 3 डेसिमल, और बटा में 100 आता है, टोटल 5 डेसिमल आएगा, तो 3 2 5 यहाँ पे डेसिमल आएगा। अब अगर 0.25625 को इसमें ऐड करोगे तो सिर्फ 0.25 और 75 को ऐड किए तो 13.00625, तो जो आपका आंसर होगा 13.0% होगा। आपको अप्रोक्स में नहीं सिखा रहा हूं मैं, आपको चाहता तो अप्रोक्स सिखा देता कि आप 2.5 को 2.5 नहीं मान के कुछ 2 मान लो। मैं देखता हूं अप्रोक्स ऐसे ही लोग इसके बीच पीछे पड़े रहते हैं, 10.25 को 10 मान लो और कर दो। अब देखो कैसे, 13.0, 13.1, 12.8, 12.9 करो अप्रोक्स। थोड़ा सा भी डेटा इधर उधर किया फिर आपको मार्क्स मिला, बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेगा। थोड़ा सा भी आप गलती किए तो मतलब आप जहां पे पॉजिटिव 2 मार्क्स पा सकते थे वहां आपको -0.5 मार्क्स मिलेगा। समझ गए ना, कोई बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना, आसानी से आप कर लोगे। बस आपको थोड़ा सा एक फॉर्मूला याद रखना है, वही फॉर्मूला जिससे आपको पूरा क्वेश्चन होगा, x + y बटे xy बटे 100। और बस इसी को 3 बार आए 4 बार आए, हर बार इसी को मर्ज करके इंक्रीज कर देना है। आओ आगे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो और आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। सम ऑफ 10,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 17 मंथ एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, व्हाट इज द परसेंटेज गेन एट द एंड ऑफ 17 मंथ नियरेस्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। इसकी कोई जरूरत नहीं है, 8% के हिसाब से 17 महीने के लिए हाफ ईयरली में 2 6 मंथ का बनेगा और एक जो बनेगा 5 मंथ का। टोटल 17 मंथ है तो 6 6 12 5 17, 17 मंथ का बनेगा। 8% 12 महीने के लिए है तो 4% 6 महीना के लिए होगा। तो 4 का 2 अगर लगाऊंगा तो 4 4 8 प्लस 4 चौके 16 बटे 100, तो 8.16% होगा आपका पहले 12 महीना में इंक्रीज। अब अगले 5 महीने में क्या इंक्रीज होगा निकाल लो। आपको पता है कि 12 महीने में 8% का इंक्रीज है तो 5 महीने में कितने परसेंट का इंक्रीज होगा, 10/3। आप इजीली भी बता सकते थे कि 8/12 इंटू 5, 4 दूना 8, 4 तियां 12, तो 10/3% का इंक्रीज होगा। तो अब आपको एक जो 8.16% है और अगला 10/3% है।
इन दोनों को मर्ज करना है। मर्ज करो, ये 3.33 है ना, हाँ है, तो इसमें 3.33 ऐड कर लेते हैं। मतलब x प्लस वाई कितना हो गया 11.49। अब x इंटू वाई करना है, ये इंटू ये। जब मैं इन दोनों को मिलाया तो 3 से ये कट रहा है, 27 दिया 81 और 3 दूना 6 गुणे 10/100। 0 से 0 खत्म, ये जाएगा तो डेसिमल यहां आ जाएगा। पहले यहां था, अब ये यहां उठ के आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि नीचे एक 10 था। तो 0.27 इसमें ऐड कर दूंगा, 0.272, तो मुझको इफेक्टिव ग्रोथ परसेंटेज मिल जाएगा 17 महीने में 8% के हिसाब से हाफ ईयरली। अब देखो, अब जैसे 0.27 ऐड किए तो 49 और 27 कितना होगा 86, तो 11.8% का इंक्रीज है। 11.8% का इंक्रीज है। आगे देखने की जरूरत नहीं है। 11.76 है ना, 86 बोल दिया था, तो टोटल क्या आया 11.8% का इंक्रीज। अब देखो, ऐसे क्वेश्चंस आप पहले कैसे सॉल्व करते थे? क्या आप इस 10,000 डेटा को यूज करते थे, जो पहले डेटा था उसको यूज करते थे, या फिर आप रेशियो मेथड से करते थे? अब आप इस तरीके से आप कर रहे हो तो कितना कम समय में कर रहे हो, ये भी आप नोटिस करो। मैं आपको ये बताते बताते कुछ एक बातें बता दूं। ये सब तो रैंडम परसेंटेज है ना, कुछ परसेंटेज जो होता है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड डेटा, आप उसको लिख सकते हैं इस तरीका से नोट डाउन करके कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड डेटा। अब आप उस डेटा को एक बार क्या करो, नोट डाउन करो। उस डेटा को नोट डाउन करके आप याद कर सकते हो। क्यों याद कर सकते हो? क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछे जा रहा है, नंबर्स में लिख रहा हूं। आप बेसिक वाले तो खुद से सॉल्व भी कर सकते हो। जैसे बोला 5% का इंक्रीज, 5% 2 साल में कितना बनाएगा? तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। तो ऐसे बोला 5 साल, अगर 2 बार, पहले साल में 5% का इंक्रीज है, 2 साल में कितने का इंक्रीज होगा? तो बोलोगे पहले साल भी 5% का इंक्रीज है, अगले साल भी 5% का इंक्रीज है, तो टोटल कितने का इंक्रीज आएगा? इस तरीके से आप निकाल लोगे। तो आया 10.25%। तो आप इसको याद रखो कि 2 साल में 5 के हिसाब से 10.25% आता है। 2 साल वाला निकालना सबसे आसान होता है। आप जो याद करना है उसमें से भी, और मैं बता देता हूं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। 6 भी याद रख सकते हो, 8 याद रखो, 9 याद रखो, 10 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 15, 12 से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल बार बार, 15 याद रखो, 20 याद रखो। ये सब आपको याद रखना है। अब आपको 2 साल का निकालना बहुत आसान होता है, 2 साल इजीली कोई भी निकाल लेता है। लेकिन जब बात 3 साल की आती है ना, तो हालत खराब हो जाती है लोगों की कि 3 साल में 5% के हिसाब से कितना बढ़ेगा। तो अब निकालने का तरीका वही है, निकालने का तरीका वही है। देखो, ये सब डेटा मैं एनालाइज किया हूं, बार बार एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस वजह से मैं लिख रहा हूं। अब देखो आप, ये 3 साल में 5% के हिसाब से 15.7625% बढ़ेगा। जब मैं पढ़ाई करता था, मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था, तो मेरे को पता चलता था कि ये पर्टिकुलर डेटा बार बार पूछा जा रहा है, इस पर्टिकुलर तरीके से ऐसे सवाल बन रहे हैं। तो मैं उसके अनुसार, मेरे को ये CI में पता चल गया था कि ऐसे क्वेश्चंस बन रहे हैं जहां पे आपको डेटा याद है, तो आप विद इन सेकेंड क्वेश्चन को करोगे, वहीं पे लोग 2.5-3 मिनट बर्बाद करेंगे। तो मैं क्या किया कि मैं 1 से लेकर, जैसे 5 से सिखा रहा हूं ना मैं 1 से लेकर 25 तक पूरा याद कर गया था। 3 साल में क्या बनेगा, अपने से लिख के। अभी मैं क्या कर रहा हूं, उसमें से फिल्टर आउट किया कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है। अब जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको सिखा रहा हूं, तो मैं ज्यादा पढ़ा, उसमें से कम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको सिखाया। अब आप एग्जाम में जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आप देखते ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो ये बात आपको समझना होता है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही मैं बताता हूं। उससे क्या होता है, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, सिलेक्शन तो मजाक है, रैंक बनाने में आसानी रहेगा। देखो, सिलेक्शन को मैं फोकस इसलिए नहीं भी करने दे रहा हूं आप लोगों को कि सिर्फ आप सेलेक्ट होने के पीछे भागोगे ना, तो थोड़ा पीछे रह जाओगे कहीं। अगर रैंक के पीछे भागोगे, थोड़ा पीछे रह भी गए तो भी सेलेक्ट हो जाओगे। समझ गए ना? अब देखो, मैं 6 के बारे में बताऊं तो 6 को भी याद रखो। 2 साल में 12.36% और 3 साल में 19.1016%। 8% के हिसाब से 7 वाला भी आप याद कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं है रोक टोक। 16.64%
और 3 साल में बनाता है 25.9712%। 9 के हिसाब से देखो 9 वाले में ना 3 साल में कम आया है, आया ही नहीं है, सिर्फ 2 साल में आया है। लेकिन मेरे को याद था तो मैं आपको बोलता हूं 2 साल वाला तो कम से कम आप याद कर लो, 2 साल वाला कम से कम याद कर लो। अब 10% के केस में आपको 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल तक याद कर लो, क्योंकि 10% को बार बार पूछा जाता है। तो मैं 10% को अलग से लिखता हूं कि 10% 1 साल में 10%, 2 साल में 21%, 3 साल में 33.1%, 4 साल में 46.41%, 5 साल में 5 साल वाला क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता। 10% से 5 साल से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, लेकिन 10% से 6 साल का क्वेश्चन एक बार मेरे को मिला था। अब उसका आपको डेटा याद है तो अच्छी बात है, नहीं भी याद है तो उतना कैलकुलेशन आप कर लोगे, उतना कैलकुलेशन आप कर लोगे। 77.1561%। अब देखो आपको एक शॉर्टकट भी बताता हूं, आप सिर्फ 10 वाला याद रखे हो तो आप 21 वाला भी याद रख सकते हो कि 10% के हिसाब से 2 साल में 21% का ग्रोथ है। अब मैं ये बोल सकता हूं कि 21% के हिसाब से 2 साल में इतने का ग्रोथ है और 21% के हिसाब से 3 साल में इतने का ग्रोथ है। ये भी बोल सकता हूं कि 33.1% के हिसाब से 2 साल में इतने का ग्रोथ है। ये नहीं बोल सकते हम लोग, 33 वाला नहीं बोल सकते, 21 वाला सही है। 21 वाला ऐसे चलता है, 21 वाला ऐसे ही चलता है, 33 वाला यहां आएगा सीधा टप के। मैं चेक करके बताऊंगा, सॉल्व कर लो। 33 दूना 66, 33 दहा 1089। तो आप जो 33% के हिसाब से सीधे यहां पे आएगा, कि 33% के हिसाब से ये यहां से 2 छोड़े हो तो बीच में भी 2 छोड़ दो, तो 33.1% के हिसाब से 2 साल में ग्रोथ जो होगा इतने का होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें जब आप एनालिसिस करोगे ना तो आपका जो टाइम है बहुत तेजी से रिड्यूस होगा, क्वेश्चंस देखते सॉल्व कर लोगे। अब मेरे को सिर्फ ये 10% का डेटा नहीं याद है, मेरे को 21% का भी डेटा 3 साल के लिए याद है कि 21% 1 साल में 21%, 21% 2 साल में 46.41% और 21% 3 साल में 77.1561%। 33.1% के हिसाब से 2 साल में कितना से बढ़ेगा, तो इतना से बढ़ेगा। तो 10 वाला इंपॉर्टेंट है, आप 10 वाला भी याद रखो, 10 का काम हो गया। 12 का आप देखोगे तो 3 साल का नहीं पूछा गया है, लेकिन आप मन होगा तो सॉल्व करके लिख लेना। 12 वाला आप मन होगा तो सॉल्व करके खुद से लिख लेना। 15% 32.25% और ये 3 साल में बनता है 52.8087%, 0875%। ये इससे बार बार क्वेश्चन आते हैं, इससे बार बार क्वेश्चन आते हैं, इससे बार बार क्वेश्चन आते हैं, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। आगे आपको हो सकता है 13.5%, 11.5% से क्वेश्चन से बने, तो आप उसके लिए तैयार रहो। 20% से तो आपको 3 साल तक याद रहना चाहिए, इवन 4 साल तक याद रहना चाहिए, 107 पॉइंट समथिंग होता है। तो आप इस तरीके से कुछ डेटा आप याद रखो, पूरा डेटा तो आप नहीं रट सकते हो, लेकिन कुछ चीजें आप याद रखो जिससे क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान होता है। आ जाओ मैं क्वेश्चन सिखाता हूं तो ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। बोला है कि द इंटरेस्ट ऑन 24,000 इन ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली व्हेन द रेट्स आर 8% पर एनम एंड 10% पर एनम फॉर 2 सक्सेसिव ईयर। अब पहले साल 8% से, दूसरे साल 10% से, तो ओवरऑल कितने परसेंट से बढ़ेगा, तो 8 और 10 18 और 8 10 से 80/100, 18.8% का इंक्रीज होगा। किसके ऊपर, 24,000 के ऊपर। तो 24,000 गुणा 18.8%, 0 0 खत्म हो गया, 24 गुणा 18.8, एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, ऑप्शन बी। भरबली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। देखो कैसे कर रहे हो कि आपको 24,000 का 18.8% निकालना था। ये तो इजीली कर लोगे ना कि 8 + 10 18 और 8 × 10 80/100, तो 18.8। अब 24,000 का 18.8% आपको निकालना था। परसेंट के वजह से 2 0 खत्म, डेसिमल के वजह से 1 0 खत्म। अब 24 × 188 करना था, तो क्यों करूंगा 24 × 188 जब मेरे को यूनिट ये दिख रहा है कि 4 8 32 है, करना ही नहीं है। तब भी किसी का शौक होगा पहाड़ा पढ़ने का तो पढ़ लो। 24 8 192, 19 बचा, 24 8 192 और 19 211 और 24 एकम 24 और 21 45। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। किसी किसी को 24 का टेबल नहीं याद होगा तो ऐसे कर लो, एक बार 6 और एक बार 4 का टेबल पढ़ दो। 6 का टेबल पढ़ो, जो आएगा उसके साथ 4 का टेबल पढ़ दो।
तो आपको करने के तरीके आने चाहिए सारे चीजें, तब जाके आप तेजी से सॉल्यूशन कर पाओगे। अगले सवाल को आप, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 5500 एट 15% पर एनम फॉर 2 years व्हेन द इंटरेस्ट कंपाउंडेड 8 monthly। अब देखो यहाँ पर 6 monthly का बात नहीं हो रहा है, 8 monthly बात हो रहा है। ये देखो मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, 15% पर एनम 8 monthly, 12 मंथ में 15% से बढ़ रहा है, 12 मंथ में 15% से बढ़ रहा है। तो 3 चौके 12, 3 पचे 15, तो 4 मंथ में 5%, तो 8 मंथ में 10%। 12 मंथ में 15% से बढ़ रहा है, तो मैं 3 से काटा तो 4 मंथ में 5% से बढ़ रहा है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 मंथ में 10% से बढ़ रहा है। अब मेरे को पता क्या चला कि 8 मंथ में 10% का इंक्रीज है, और 10% की टोटल कितने सीक्वेंस बनेंगे, टोटल कितने आपको सीक्वेंस बनेंगे। देखो 2 साल बोला है, 2 साल में कितने महीने, 24 महीने, तो 12 दूना 24 महीने। अब आपको 8-8 मंथ का पेयर बनाना है, तो 8-8 मंथ के टोटल 3 पेयर बनेंगे, मतलब 10-10% के टोटल 3 पेयर बनेंगे। अब आपको पता है कि 10% 3 साल में 33.1% का ग्रोथ देता है, 33.1% का ग्रोथ देता है। मतलब जो CI आएगा 5500 का 33.1% आएगा। पहाड़ा पढ़ दो आंसर आ जाएगा, पहाड़ा पढ़ दो आंसर आ जाएगा। चलो मैं पहाड़ा पढ़ दिया, 5500 में मैं 0 नहीं काउंट करूंगा, मैं बताता हूं 0 क्यों नहीं काउंट करूंगा। आ जाओ भले सॉल्व करते हैं। अब मेरे को 55 का पहाड़ा नहीं याद है, आपको भी नहीं याद होगा, अगर आपको याद होगा तो अच्छी बात है, मेरे को नहीं याद है। तो मैं इसको क्या किया, 5 और 11 में मन ही में फैक्टराइज कर लिया था। ये मन में फैक्टराइज करना है, लिख के नहीं करना। 5 का पहाड़ा पड़ा, 5 एकम 5, 33 पाँच 165। 11 का रूल लगा दूंगा, 11 का रूल लगा दूंगा, 5 5 5 10 की 0, 6 5 11 1 12, 6 1 7 1 8 और 1, 1820.5, 1820.5 जो आएगा करेक्ट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन बी है। अब मैं यहां पे पॉइंट अपने हिसाब से कैसे दे दिया, मैं आंसर से देख के दे दिया। क्यों ऐसा कर रहा हूं, अगर ऑप्शंस ऐसा रहता कि 1820.5, 182.05, 18,205 या 18.205, तो डेटा अगर ऐसे रहता कि हर जगह यही नंबर रिपीट किया गया होता, तो मैं जब कैलकुलेशन करता तो यहां पर डेसिमल को काउंट करता, या फिर कैलकुलेशन ना करके सिर्फ डेसिमल को ही काउंट करता और आंसर टिक करता। लेकिन अलग अलग डेटा है, तो मैं सिर्फ इसको सॉल्व किया और आंसर टिक किया। मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, कितना सेकंड में आप किए होंगे, 20 सेकंड, इससे ज्यादा क्या लगेगा। 10% के हिसाब से 33.1%, ये मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई करना था। अगले सवाल को अब देखो, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट नियरेस्ट टू RS1 ऑन अ सम ऑफ 25,000 फॉर 2 years एट 12% पर एनम इफ द इंटरेस्ट कंपाउंडेड 8 monthly। अब 12 महीना में 12% है, तो 8 महीना में 8% होगा। अब 8% के हिसाब से 8 मंथली कितना पेयर बनेगा 2 साल में, तो 24 महीने में 8 मंथ का टोटल 3 पेयर बनेगा। तो 8% के हिसाब से 3 साल में कितना का ग्रोथ होता है, 25.9712% का। अब इतना परसेंट का ग्रोथ होगा 3 साल में, इतना परसेंट का ग्रोथ 3 साल में होगा, तो 25,000 का इतना परसेंट निकाल लो। अब देखो आप ऑप्शंस देखने गया, जो मैं ऑप्शन देखा तो 6394, 6493, 6439, 6349, सारे के सारे ऑप्शंस बहुत क्लोज है, सारे के सारे ऑप्शंस बहुत क्लोज है। यहां पे आप लगाओ अप्रोक्सीमेशन, अगर आपको अप्रोक्सीमेशन आता है तो लगा के देख लो, क्या आप आंसर सही ला पा रहे हो। तो आपको प्योर कैलकुलेशन आना चाहिए। प्योर कैलकुलेशन अगर नहीं आता है तो आप ऐसे क्वेश्चंस में 1.5-2 मिनट बर्बाद करोगे और आंसर भी नहीं निकाल पाओगे। अब 25,000 का इतना परसेंटेज निकालना था, कैलकुलेशन करो, आपको आंसर आ जाएगा। जब मैं कैलकुलेशन किया तो यहाँ टोटल 4 यहाँ, और परसेंटेज की वजह से नीचे टोटल 6 जीरो आए, तो मैं 3 लिखता हूँ, 3 इससे काट लिया। डेसिमल हटाने के बाद 4 जीरो आए, परसेंटेज की वजह से टोटल 2 जीरो आए, तो 4 2 6 जीरो नीचे आने वाले थे, तो मैं 6 नहीं लिख के 3 ही लिखा, क्योंकि 3 जीरो इस 3 जीरो से काट लिया था। काट दिया, 25 चौके 100, 40 बार में गया, 4 से एक बार काट लो, 4 छके 24, कितना बचा 1, 4 चौके 16, कितना बचा 3, 4 9 36,
1, 4 दूना 8, 4 8 32, 6492.8, 6492.8 आंसर आएगा। अप्रोक्स बताना है नियरेस्ट टू RS1, तो आप 6493 टिक कर सकते हो, 6493 टिक कर सकते हो। बेहद ही आसान सवाल था, लेकिन उसके लिए जिसको ये डेटा याद था और जिसका कैलकुलेशन बहुत अच्छा था। आ जाओ अगले सवाल को आप करो। क्या है अगला सवाल? व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 31,250 फॉर 2 ईयर एट 12% पर एनम इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 8 मंथली। इतने की राशि पर 2 साल में 12% के दर से 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 12 महीने में 12% है तो 8 महीने में 8% होगा। अब 8 महीने का टोटल कितना पेयर बनेगा? 3 पेयर 2 साल में, क्योंकि 24 महीने हैं तो 8 दिया 24 होता है। फिर आपको वही करना है कि 8% के हिसाब से 3 पेयर में क्या ग्रोथ होगा, या फिर 3 साल में क्या ग्रोथ होगा, तो 25.9712%। अब आप इस नंबर का इतना निकालो, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ा, चलो ये निकाल देता हूं इसको, कहीं आप लोग आंसर्स नहीं निकाल पाओगे तो। अब देखो मैं निकालता हूं 31,250 रुपया का क्या निकालना था? 25.9712%। 4 डेसिमल हटाने के लिए और परसेंट की वजह से 2, टोटल नीचे 6 जीरो आएंगे। बहुत ही आसान होगा, बस काटाकुटी मचा दो, आंसर आ जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो गया। अब 3125 क्या है? 625 गुणा 5, मतलब 25 गुणा 25 गुणा 5। 3125 को अपने मन में फैक्टराइज करो, तो 25 गुणा 25 गुणा 5, काटाकुटी मचा दिया। 25 से काटा 125 बार में, फिर 25 से काटूंगा 5 बार में, फिर 5 से काटूंगा। मेरे को यहाँ जीरो दिख गया था, फटाफट काट लिया। जब 25 से काटा 100 को तो 4 आया, जब 25 से काटा 100 को तो 4 आया, जब 5 से काटा 10 को तो 2 आया। अब मैं अगर कैलकुलेशन करूंगा तो जिसको 32 का टेबल याद होगा वो डायरेक्ट पढ़ देगा, 32 का पहाड़ा। जिसको 32 का नहीं याद होगा वो क्या करे कि पहले 16 से काट ले और फिर 2 से काट ले, आंसर आ जाएगा। काटाकुटी ही तो मचाना है। मैं 32 से सीधा काट देता हूँ। 32 8 256, 3 बचा, 32 से कम 32, 5 बचा, 32 से कम 32 कितना बचा? 18 1 19 और 32 छके 192, 8116 बचा आपका। देखो आप ऑप्शंस कितने क्लोज है, 8106 8116। ये भी मेंस का है वो क्वेश्चन है। अगर आपको डेटा याद है तो आप तब भी 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लोगे, 35 सेकंड, 30 और 35 सेकंड तब भी लेंगे अगर आपको सब कुछ आता है तो। अगर आपको नहीं आता है तो 2-2.5 मिनट लोगे। अब आप टाइम गैप देख रहे हो ना, कितना टाइम आप मिनिमाइज कर रहे हो। आ जाओ और सवालों को करो फटाफट से, सवालों को तेजी से करो क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है और आपको बहुत मेहनत करके पढ़ना है। सवाल को सॉल्व करते जाना है रोक रोक के वीडियो को। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 20,000 एट 15% पर एनम फॉर 8/3 ईयर्स। 8/3 ईयर्स का मतलब क्या होता है? 2 सही 2/3, मतलब 2 साल तो पूरा चलेगा, उसके बाद 2/3 ईयर चलेगा। तो 2 साल के लिए 15% के हिसाब से 15 दूना 30 और 15 15 225, 32.25% का ग्रोथ आएगा। किस तरीके से आया? तो आप 15 + 15 + 15 गुणा 15/100 किए, तो ये आपका आया 32.25%। ये आपका 2 साल के लिए आया है। अभी आपको 2/3 ईयर बाकी है, तो 15% के हिसाब से 2/3 ईयर कितना बनाएगा? 3 बचे 15, 5 दूना 10। तो आपको पता चल गया था कि टोटल 3 पेयर बन रहे थे, एक 15 का, एक 15 का और एक 10 का। तो आप 15-15 को मर्ज करके ये लिख लिए, तो इसमें 10% को मर्ज कर दो, आंसर आ जाएगा। अब सोचो कितना काम करना था इसमें। क्वेश्चन पढ़ने के साथ ये लाइन, उसके बाद ये एक निकालना पड़ा। अभी तक आप 10 सेकंड भी वेस्ट नहीं कर रहे होंगे क्वेश्चन पढ़ने के बाद। क्वेश्चन पढ़ने में 10 सेकंड, ये लिखने में 10 सेकंड, आगे और आप 20 सेकंड भी लेके सॉल्व करते हो तो लोगों से बहुत आगे हो। इन दोनों को ऐड किया तो 42.525 आया, मल्टीप्लाई करूंगा तो बटे 100 होता है, तो 1 जीरो से 1 जीरो गया, डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो 3.225। ऐड कर दिया 5 5 2 7 2 2 4 42 3 45, 45.475%। अब 20,000 का 45.475% निकालना है। मैं जीरो नहीं काउंट करूंगा, मैं सीधा इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर 20,000 का इतना परसेंट निकालना है तो मैं सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, या फिर मैं लिख के बताता हूं कैसे कर रहा हूं, जिससे आप प्रॉपर तरीके से समझ पाओगे।
अदरवाइज आप सीधा 2 से मल्टीप्लाई करते तो 45 दूना 90, 47 दूना 94, 95, 90 95 आंसर आ गया। लेकिन मैं आपको लिख के दिखाता हूं, 20,000 का जब आप 45.475% निकाल रहे हो तो परसेंट की वजह से 2 जीरो और इसके वजह से टोटल 3 जीरो। तो मैं बोला इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 5 10, 47 दूना 94 और 1 95 और 45 दूना 90, और पहले से ये 4 जीरो काट के रखा था और 1 जीरो इससे कट जाएगा तो 90 95 आया। तो वही बोला मैं, सीधे 0 जीरो को छोड़ के 2 से मल्टीप्लाई करो, और जो डेटा आया 9095 इसको देखो ऑप्शन में है तो हाँ था, तो ऑप्शन टिक करो। ये देखो कितना क्लोजेस्ट आंसर दिया हुआ है। अगर ऑप्शन में कुछ ऐसे रहता कि 909.5 या 90950 तो आपको आंसर टिक करने में दिक्कत होता कि कहीं हो सकता है आप एरर कर दो, डेसिमल को आपको काउंट करना पड़ता। लेकिन जब आपको डेसिमल काउंट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपको डेटा के सारे अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो फिर क्या ही दिक्कत है, सीधा टेबल पढ़ो आंसर टिक करो। समझ गए ना? अगले सवाल को देखो, क्या अगला सवाल, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 10,000 एट 14% पर एनम फॉर 2 साइड 5/7%। पहले मैं 2 साल के लिए देख ले रहा हूं। 14 दूना 28, 14 चौदह 196, तो 28 एक 29.96% से ग्रोथ होगा। अब अगले 5/7 ईयर के लिए 14% के हिसाब से देखो, तो 14% के हिसाब से 5/7 के क्या होगा, 7 दूना 14, 5 दूना 10। अब आपको 2 परसेंटेज को मर्ज करना है, एक 29.96% और एक 10%। मर्ज करो अगले लाइन में आंसर 29 10 39.96, और जब आप 100 काटोगे, इनको मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करोगे तो 0 कटेगा तो 2.996 बनेगा। ऐड कर दो 6 9 6 15, 9 9 18 1 19 और 39 2 41 1 42, 42.956 आया। अब 10,000 का 42.956% क्या होगा? तो आप जानते हो कि कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ 0 कटेगा, तो जहां पे डेटा 4295 के राउंड आएगा वही आंसर होगा। 4295 है, 4295 नहीं है, तो मान लो आंसर मेरा क्या आएगा 4295.6। क्यों आएगा? क्योंकि 4 जीरो कटेगा, लेकिन यहाँ पे टोटल 5 जीरो है। कैसे 5 जीरो है नीचे में? जब मैं परसेंटेज को नीचे लाऊंगा तो 2 जीरो, और इन 3 डेसिमल को नीचे लाऊंगा तो 3 जीरो, टोटल 5 जीरो थे। 4 को काट लेता, 1 बच जाता, तो आंसर जो मेरा आता वो आता, ओरिजिनल आंसर ये आता 4295.6। लेकिन यहां पर पूछा गया है कि नियरेस्ट टू RS1 बताओ, और नियरेस्ट टू RS1 क्या है? 4296। कोई भी क्वेश्चन हो आप इस तरीके से करते जाओ, सिर्फ एक्यूमुलेटिव कितना परसेंटेज होगा, इफेक्टिव कितना परसेंटेज ग्रोथ होगा, निकालते जाओ, सेकेंडों में आंसर आते जाएगा। ये मैं आपको करके धीरे धीरे ही दिखा रहा हूं, अगर आप तेज करोगे तो और तेज किया जा सकता है। अभी मैं आपको सिखा रहा हूं करके, जब आप खुद से करोगे तो और फास्ट करोगे। आओ और क्वेश्चंस को सॉल्व करो। राहुल इन्वेस्टेड इक्वल सम्स ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अंडर 2 स्कीम्स A and B. Under scheme A, the interest rate was 10% per annum, and under scheme B, the interest rate was 12% per annum. The compound interest after 2 years on sum invested in scheme A is 2150. Sorry, 150 नहीं है, ये 1050 है। मेरे दिमाग में वो 10% का 2 साल पे 21% का ग्रोथ होगा, तो 21 5 105 मैं उतना कैलकुलेट कर लिया था, इस वजह से मैं फंस गया बोलने में। How much is the interest under B after 2 years if the interest is compounded annually in both scheme? अब देखो 10% के हिसाब से 2 साल में कितना का ग्रोथ होगा, तो 10 के हिसाब से 10 + 10 + 10 × 10/100, तो 21% का ग्रोथ होगा। तो आपको 21% का वैल्यू गिवन है 1050। अब आपसे जो पूछ रहा है कि 12% के हिसाब से 2 साल में कितने का ग्रोथ होगा, तो 12 दूना 24 + 12 का स्क्वायर 144, तो 25.44% का ग्रोथ होगा। तो 21% का वैल्यू पता है, 25.44% का निकालना है। 1% का वैल्यू क्या आया? 50। तो इसके निकालने के लिए 5 का पहाड़ा पढ़ दो, 5 चौक का 20, 5 चौक का 20 2 22, 25 5 125 और 2 127। अब आपको क्या करना था? टोटल
ये परसेंटेज निकालना था और आसान हो जाता अगर आप डेसिमल नहीं भी देखते तो। अब देखो हमें आया जहां पे 1272 आएगा वही आंसर हो जाएगा, तो ये 1270 है, गलत है। जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है, जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। और भी आसानी से कर सकते थे, मैं आपको दिखाता हूं कैसे। अब 1% का वैल्यू क्या है 50। जब आप 50 गुणे 25.44 करते तो आप क्या होता है, इसको डेसिमल उड़ाने पर नीचे 0 आता। 50 दूना 100। अब 2 से काटना और आसान है। 12 दूना 24, 2 साते 14, 2 दूना 4, 1272। 1% का वैल्यू 50 था तो आप 25.44% के लिए 50 गुना 25.44 कर दिए। मैं तो टेबल पढ़ दिया ना, टेबल भी नहीं पढ़ना पड़ता, सीधे आप 2 से डिवाइड करके काम कर लेते। बात को समझ गए, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी एट 21% फॉर 2 ईयर इज Rs 69615। इट्स सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट एंड फॉर द सेम पीरियड। देखो अभी मैं आपको CI/SI मिक्स नहीं कराने वाला था, आपको डिफरेंस के भी सवाल, जो SI और CI के डिफरेंस के सवाल बनते हैं उसको भी आप सेकेंडों में कर सकते हैं, मैं उसको भी आपको सिखा दूंगा। अभी आपको क्या करना है, इसको सीखिए। 21% के हिसाब से 2 साल में कितने का ग्रोथ आएगा, तो अभी आपको सिखाया था ना 10% वाला, तो 46.41% याद है ना, और ये क्या है 46.41%। अगर आपको याद नहीं है तो कैलकुलेट कर लोगे कि 21% के हिसाब से 2 साल में 46.41% का ग्रोथ होता है, या फिर आप सॉल्व कर लो 21 + 21 42 और 21 का स्क्वायर 441, तो 4.41 ऐड करना है, 42 4 46। तो जो आपको पता है वो पता है 46.41% का वैल्यू किसके बराबर है 6961.5। पूछा है कि इट्स सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट फॉर द सेम पीरियड। SI क्या होता है, सक्सेसिव ग्रोथ नहीं होता है, परसेंटेज ऐड करके ग्रोथ होता है। तो जो SI बढ़ेगा क्या बढ़ेगा 21 दूना 42%। तो आपको 46.41% का वैल्यू पता था, 42% का निकालना था। कैलकुलेट कर दो 69615 बटे 46.41 इंटू 42। अब आप जैसे काटना चाहते हो वैसे काटो, काटा कुटी ही सिर्फ करना है और कुछ नहीं करना है। अगले लाइन में आंसर आ जाएगा। मैं इसको उड़ाया, इसको उड़ाया, 1 0 यहाँ आया, 2 0 यहाँ गया। 21 से ही काटना शुरू करते हैं क्योंकि 21 से कटेगा, सबसे छोटा नंबर है। अगर लेकिन आप देख पा रहे होंगे तो और भी नंबर से कट रहा है, मैं आपको दिखाऊं। ये 46, ये 41। अब ये 46 में क्या है 23, इस 69 में क्या है 23, तो एक नंबर है 23। ये 41 है, ये 61.5 है। आपको शायद नहीं दिखेगा, थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बाद दिखना शुरू हो जाता है। 20.5 का ये 2 गुना है और ये 20.5 का 3 गुना है। तो अगर आप देखोगे तो 23.205 से ये दोनों कट रहे हैं। अब ये इतना आसानी से नहीं दिखेगा, इसी वजह से मैं इम्प्रैक्टिकल बातें नहीं करता हूँ। मेरे को ये दिख रहा था क्योंकि 6946 कॉमन दिखा, फिर मैं इन दोनों में कॉमन देखा, तो इन दोनों में कॉमन मेरे को 20.5 मिला। तो सीधा भी आप काट सकते थे और आप लिख देते 3/2 इस नंबर से। लेकिन ये आसान नहीं है काटना, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इस वजह से मैं आपको इससे नहीं सिखाया। आप सिंपल 21 से काटो, 21 दूना 42, इसको 21 से काटोगे तो 21 दूना 42, 21 दूना 42, 21 से कम 21। अब ये 221 क्या है 17 गुणे 13। ये भी बहुत लोग को नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूं। 225 - 4 है, तो ये क्या है 15 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। तो एक जो होगा 15 + 2 17 और एक होगा 15 × 2 13, 15 से 2 गया 13। तो एक बार आप देखो, ये जरूर ऐसा नंबर होगा कटेगा ही कटेगा 17 और 13 से। अगर नहीं कटेगा ये नंबर 17 13 से तो आपका जो आंसर है वो इंटीजर में नहीं आएगा। तो इंटीजर में आने के लिए कटना मजबूरी है। तो काटोगे तो जो आपका आंसर आएगा क्या आएगा 3/2 ऑफ 4200, 3/2 ऑफ 4200। 2 से काटे 21 बार में गया, 21 दिया 6300 विल बी द करेक्ट आंसर। 6300 विल बी द करेक्ट आंसर। आसान सवाल था, बेहद ही आसान सवाल था। नेक्स्ट सवाल को आप देखो, क्या है सवाल। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 11% फॉर 2 years इज Rs 6963। 11 के हिसाब से निकालो, 11 दूना 22 और 11 के स्क्वायर 1.21, तो 22 से 23.21% का आपको वैल्यू गिवन है। क्या है वो 6963। देखो ये आसानी से कट रहा है, 23 दिया 69, 21 दिया 63, 300 बार में जाएगा। क्लियर दिख गया, 300 बार में जाएगा।
अब क्या बोला है, इट्स सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट एंड फॉर द सेम टाइम। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 11% के हिसाब से 2 साल में 22%। आपको इसका वैल्यू निकालना, वैल्यू पता है और 22% का निकालना है, तो 22 दिया 6600 करेक्ट आंसर होगा। सीधा सीधा ये तो कट गया, बिल्कुल भी प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। 21 दिया 63, 23 दिया 69, 3 से गया, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 22 दिया 66, 6600 विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन जरूरी नहीं कि आप इसको मल्टीप्लाई करके ही करो, बहुत लोग को ये नहीं दिखेगा, तो उसके लिए एक टेक्निक था कि 22% का वैल्यू निकालना था, तो जो भी आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल आएगा, और 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन बी। अपना ब्रेन चारों तरफ से आपको ओपन करना होता है। जब आपके पास सारे अप्रोच आ जाते हैं कि आप डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हो, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है, आपकी कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, आप प्रैक्टिस बहुत अच्छा किए हो, तो आप एग्जाम को फोड़ देते हो। फोड़ोगे नहीं, आग लगा दोगे, आग। समझ रहे हो ना? अगले सवाल को देखो। A certain amount invested at a certain rate compounds annually, grows to an amount in 5 years, which is a factor of 1.881, then to what it would have grown in 3 years. अब देखो, ऐसे क्वेश्चंस जनरली लोगों को फंसा देते हैं। अब ये बोल रहा है कोई प्रिंसिपल P था, ये 3 साल में कुछ हुआ था, 3 साल में मान लिया कि X हुआ था। अब इसको ये 1.1881% से या फिर इतने टाइम से इंक्रीज होके मन टोटल 5 साल में यहां पहुंचा है, y हो गया। तो जो यहां से यहां तक का ट्रेवलिंग है वो तो 2 साल में किया गया है, 2 साल में किया गया है। अब इसको आप स्क्वायर रूट से भी कर सकते हो, लेकिन जिस बच्चे को डेटा के ऊपर कमांड होगा वो देखते ही समझ जाएगा 1881 है, 9 से बड़ा होगा। जब 9% को 2 बार में बढ़ाऊंगा तो 9 + 9 + 9 × 9/100, तो ये बनेगा 18.81। अब जिसको डेटा का नॉलेज नहीं होगा वो स्क्वायर रूट लगाएगा यहाँ पर, तो ये 109 का स्क्वायर है और 100 से 109 का इंक्रीज है, तो 9% का इंक्रीज है। लेकिन मैं बोलता हूँ आप क्वेश्चन पढ़ते आपको देखते ही याद आ जाता कि 1881 मतलब 9% का इंक्रीज, तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ ऑप्शन देखना था और आंसर टिक करना था, इजीली आपका आंसर आ जाता। बस आपको लैंग्वेज को थोड़ा अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो पहले बोला है कि 3 साल में कुछ हुआ था और 5 साल में कुछ हुआ है, तो उस 3 साल और 5 साल के बीच का रिलेशन दिया था कि इस फैक्टर से इंक्रीज कर रहा है। समझ रहे हो ना? आओ अगले सवाल को आप देखो। A certain amount invested at a certain rate compounded annually grows to an amount in 5 years, which is a factor of 1.19106 more than to what it would have grown in 2 years. अब यहाँ क्यूब का सेंस दे दिया कि कुछ भी हुआ हो, अगर ये P था तो P से X हुआ है 2 साल में, और अगले 3 साल में उस फैक्टर से इंक्रीज होकर Y हुआ है। तो जो फैक्टर है उसको आप देख के क्या समझ रहे हो, उसको आप देख के क्या समझ रहे हो कि 19.1016% से इंक्रीज है, 19.1016% से ये इंक्रीज है। अब इतना का इंक्रीज किस परसेंटेज पर होता है? जिसका अप्रोक्सीमेशन भी थोड़ा सही होगा ना तो ऑप्शन से लगा लेगा, जिसका नहीं होगा वो फंस जाएगा। जैसे मान लो 4 के हिसाब से तो 4 या 12, 13 तक जा सकता है मैक्सिमम। 8 के हिसाब से 24-25 चला गया 3 साल में। 6 के हिसाब से 19 के पास जा सकता है। 5 के हिसाब से 15.76 है, 25 होता है। तो आप वो यहाँ पे ऐसे भी अंदाजा लगा सकता था कि 3 साल में किसका परसेंटेज ग्रोथ इसके अप्रॉक्स होगा। जिसको नहीं याद होगा उसके लिए बता रहा हूँ। तो 6% के हिसाब से 3 साल में ये ग्रोथ होगा। अब आपको डेटा इसी वजह से मैं आपको याद करा रहा था। अगर नहीं भी याद होता तो आप बेसिक से करते हैं कि एक एक नंबर को सॉल्व करते हैं, या फिर आप क्यूब रूट करके करते हैं। तो मैं आपको क्यूब रूट स्क्वायर रूट में कैसे यूज होता है सीआई में ये भी सिखा दूंगा कि स्क्वायर रूट क्यूब रूट कैसे यूज करते हैं सीआई में, फिर जीपी कैसे यूज करते हैं सीआई में, डिफरेंस कैसे यूज करते हैं, एसआई सीआई के डिफरेंस के सवालों को कैसे करते हैं। सीआई बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव चैप्टर है। इससे मैं एक छोटा सा ब्रीफ किया था, सिर्फ एक फॉर्मूले का नॉलेज। मैं आज आपको जो सीआई में सिखाया हूँ सिर्फ एक चीज़ सिखाया हूँ, और उससे आप देखोगे आप 70% क्वेश्चंस को वर्बली करना शुरू कर दोगे। सिर्फ आपको मैं ये फॉर्मूला का यूज सिखाया हूँ। आप बोल सकते हो कि यूज ऑफ दिस फॉर्मूला इन सीआई, यूज ऑफ दिस फॉर्मूला इन सीआई। अभी मैं मात्र एक चीज़ सिखाया हूँ, सिर्फ एक चीज़ सिखाया। आप जाओ क्वेश्चन उठाओ एग्जाम के और आप कैसे सॉल्व करते हो ये देखो,
मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आंसर आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। और अभी तक आप जैसे भी पढ़े होंगे आपको डिफरेंस फील होना शुरू हो जाएगा। तो ढंग से पढ़ते रहना है, सिलेक्शन आपका होगा क्योंकि आप राइट रिसोर्सेज पढ़ रहे हो, राइट गाइडेंस के नीचे हो, क्योंकि एक दो नहीं बहुत लोगों का सिलेक्शन और रैंक भी बहुत जल्दी आप लोगों के सामने ला के रखेंगे। रिजल्ट्स बहुत आए हैं इस बार। इतने दिनों से यूट्यूब पर नहीं आने का एक रीज़न ये भी था कि लगातार हम लोग अंदर के बच्चों के साथ काम कर रहे थे, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था बाहर, तो इसी वजह से मैं यूट्यूब पे क्लासेस नहीं लेता था। अब हम लोग यूट्यूब पे भी कंटिन्यू क्लासेस देंगे और जिससे आप लोगों का सिलेक्शन यहाँ से भी बहुत अच्छे से होगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। पढ़ते रहना है, मेहनत करते रहना है।